प्रातः क्लास चल रहा था 24/11/1967 शुक्रवार को 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार है कि चंद्रमा जब संपूर्ण होता है तो कथा प्रत्यक्ष होती है कि सत्यनारायण कौन है, क्या है, कब हुआ। परंतु भक्ति मार्ग वालों को तो कुछ भी अभी मालूम नहीं। वो ये भी नहीं जानते हैं कि हम नारायण बन जाएंगे। कहते हैं जी तो हो ही नहीं सकता। तो वो तो झूठी कथा हो गई। और वैसे ही अमरनाथ की कथा, अरे भाई अमरनाथ की कथा कौन सी है जो तुम सुनाते हो? अमर देवताओं को कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि मरना और जीना तो शरीर का होता है ना, और वो तो देहभान में रहते ही नहीं। देह की याद होती है? होती नहीं। तो मरने की बात ही नहीं। अब देखो कोई प्रश्न पूछने वाला तो होता ही नहीं है। बस कह देते हैं अमरनाथ की कथा। चलो भाई अमरनाथ की कथा सुनने चलते हैं। बैठ करके फिर वो पूछेंगे। एक भाई पहाड़ी थी कैलाश की, और उसमें पार्वती आई। और फिर उसमें शंकर भी आया। अब कोई कैलाश के पहाड़ पर जाकर के कथा सोरी सुनाएंगे? है ये तो ऊंची स्टेज की बात है। आत्मा जब ऊंची स्टेज में उड़ती है तो गहरा गहरा मनन चिंतन मंथन चलता है, नई नई बात निकलती है। तो जब एकदम ऊंची स्टेज होती है तो बताते हैं कि पार्वती आई है। यहाँ संगम युग की बात कि शंकर भी आया, पार्वती भी आई। तो उस शंकर ने बैठ करके कथा सुनाई। अरे शंकर कैसे कथा सुनाएगा? है वो तो खुद ही याद में बैठा हुआ है, पुरुषार्थी है। हाँ, तीसरा नेत्र दिखाते हैं, उसको कहते हैं शिव नेत्र। तो शिव ने प्रवेश किया है, तब अमर कथा सुनाई। तो अभी की बात है, अमर कथा सुनाई पुरुषोत्तम संगम युग की। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं। उन्हें कोई पता ही नहीं है कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। तो समझते हैं कि हर युग में संगम जैसे होता है,
सतयुग त्रेता का, त्रेता द्वापर का, वो हाँ द्वापर कलयुग का, तो वो संगम की बात नहीं है। उसमें कोई पुरुषों में उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष नहीं होती है। ये तो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम की बात है, जहाँ तमो प्रधान मनुष्य ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करते हैं, तो पुरुषार्थ की संपूर्णता पर मनुष्य से देवता बनते हैं, अमर बनते हैं। तो उनमें ऊंच ते ऊंच जो देवता है, जिसे कहते हैं महादेव, उसके द्वारा कथा सुनाई। अब हमारा कथा तो तुम समझते हो कि बरोबर ये मृत्यु लोक है। उसमें कोई ऐसा थोड़े ही लिखा हुआ है अक्षर कि ये अमरलोक, ये मृत्यु लोक है। मैं तुमको अमरलोक की कथा सुनाती हूँ, तुम सतयुग में चले जाएंगे, ऐसे समझावेंगे ना। अगर अमरपुरी सतयुग को कहा जाता है, ऐसा कोई है क्या शास्त्रों में? शास्त्रों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़े ही समझते हैं कि सतयुग त्रेता में स्वर्ग होता है, देवताओं की दुनिया है। वो तो थोड़ा समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर में है, नीचे पाताल में नरक है, और ये पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक, ऐसे समझते हैं। तो देखो, ये कोई शास्त्रों में नहीं है कि अमरपुरी सतयुग को कहा जाता है। अमर कथा सुनाए के अमरपुरी स्थापन करते हैं। तो कोई भी ये नहीं है, बस ये तो कथाएं हैं एक भक्ति मार्ग की। ये भी तो है ना बच्चे, और ये कथा भी तो होने की है ना भक्ति मार्ग में। कल्प कल्प ऐसे ही कथा होती है, ऐसे नहीं कि फिर नहीं होगी। कल आधा कल्प में यही कथाएं सुनते आए, कथाएं सुनते आए हैं, चित्र बनाते आए हैं और चित्रों की पूजा करते आए। अब ये तो किसी को मालूम नहीं है कि जिस शंकर के, महादेव के चित्र की पूजा करते हैं, उसमें कोई विचित्र आता है। ये तो अभी बच्चों को स्मृति आई है। क्या चित्र किसे कहा जाता है, विचित्र किसे कहा जाता है? चित्र कहा जाता है हाँ साकारी स्वरूप को, और विचित्र भी माने विपरीत। जो चित्र के विपरीत हो वो हुआ क्या? निराकार। निराकार का कोई चित्र निकलेगा नहीं। आत्मा भी निराकार, तो आत्मा का कोई चित्र निकलता है? कोई खींच सकता है फोटो? नहीं। ऐसे ही आत्माओं का जो बाप है वो विचित्र है। वो विचित्र बाप चित्र में प्रवेश करते हैं। ये तुमको स्मृति आ गई तो बरोबर अब हम वाम मार्ग में जाते हैं, तब ये व्यभिचारी याद होती है। पहले अब व्यभिचारी, फिर बाद में व्यभिचारी।
ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनके चित्र निकलते हैं पहले पहले। कौन सा चित्र है? कौन से मंदिर में? सोमनाथ के मंदिर में वो ऊंचे से ऊंचे भगवान का ऊंचे से ऊंचा चित्र ज्योतिर्लिंगम दिखाते हैं। क्या लिंगम भी? लिंग साकार होता है निराकार होता है? लिंग तो बड़ा रूप होता है। और ज्योति भी, ज्योति निराकार होती है या साकार होती है? ज्योति तो निराकार होती है। तो वहां दिखाया सोमनाथ मंदिर में असली रूप कि वो लिंगधारी का लिंग रूप, वो तो शरीर के रूप में ही दिखाएंगे। और उसमें वो आत्मा जो पहले तमो प्रधान थी है, तमो प्रधान माने ऐसी पत्थर, पत्थर की यादगार दिखाते हैं लिंग की। हाँ, पत्थर बुद्धि थी। बाद में याद का पुरुषार्थ करते करते, चित्र में विचित्र को याद करते करते क्या हुआ? वो भी निराकारी स्टेज में स्थिर हो गई। जैसे देवताएं होते हैं सतयुग में, त्रेता में, अमरपुरी में निराकारी स्टेज में होती है ना, कि देह को याद करते हैं, साकार को नहीं। तो द्वापर के आदि में वो अव्यभिचारी याद करने के लिए वो चित्र निकालेंगे, उनकी पूजा करनी चाहिए, होनी चाहिए। सो बरोबर द्वापर के आदि में जब भक्ति मार्ग सतो प्रधान होता है तब पूजा होती है। अभी ये सब बातें जो तुम बच्चे सुनते हो, ये तो कोई तुमको सुनाते ही नहीं है, ये वो जो सच्ची सच्ची, फिर भी जाओ तो अमर कथा तुमको बैठ करके वो ही सुनाएंगे, झूठ की झूठ। नहीं तो है तो झूठ ही ना। और कैलाश पर्वत तो वो यहाँ है कैलाश पर्वत माने है यहाँ कितनी लाशें, अनगिनत लाश है। कैसे? आत्मा उड़ गई ऊपर, मन बुद्धि रूपी आत्मा बाप की याद में ऊपर उड़ गई तो शरीर क्या हो गया? लाश हो गया। तो यहाँ है कैलाश पर्वत। ऐसी आत्मा की जब ऊंची स्टेज बनती है, एक की नहीं, एक की या बहुतों की? बहुतों की बनती है। तो ये हुआ कैलाश पर्वत, यहाँ है वो। और वो तो रहते ही हैं कैलाश पर्वत की ऊंची स्टेज पर। ऐसे कहते हैं सूक्ष्म वतन में अमरनाथ और शंकर रहते हैं सूक्ष्म वतन में। तो क्या ये सूक्ष्म वतन में है? ये जो अमरनाथ पर जाते हैं या कश्मीर के आगे जाते हैं, वो अमरनाथ की गुफा की ओर, तो वो तो सूक्ष्म वतन वहां तो है ही नहीं। सूक्ष्म वतन पर कोई पहाड़ वहाड़ होते हैं क्या? नहीं। फिर वो क्या है? वहां से क्या वहां चला आया?
कथा सुनाने के लिए। क्या एक कोई कथा सुनाई होगी? है? भक्ति मार्ग में तो कथा सुनाते हैं तो ढेर के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं कि एक कोई कथा सुनाते हैं। है? तो है कहाँ की यादगार? है? यहां की यादगार है। पार्वती को कथा सुनाई, बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। क्या तुम सब एक दूसरे को पार लगाने वाली पार्वतियां हो, और कोई को नहीं कहेंगे पार्वती। 24/11/1967 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, शुक्रवार। तो ये बात बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को। कैसे बच्चों को? रूहानी बच्चों को। कौन सा बाप? रूहानी बाप समझाते हैं। है कि जिस्मानी? जिस्मानी बाप नहीं। जिस्मानी बाप में तो वो रूहानी बाप प्रवेश करके समझाते हैं। तो बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम सब पार्वतियां हो। तुम सब कौन? जो सन्मुख बैठ करके सुनती हो ना तुम आत्मा, तो सब पार्वतियां हो। सारे संसार को पार लगाने वाली। तुमको देखो, वो पार्वती तो वो कोई कैलाशपुरी में नहीं थी ना। पार्वती जैसे गंगा पतित पावनी कहते हैं ना, गंगा पतितों को पावन बनाने वाली। बस। तो क्या सिर्फ गंगा ही पतित पावनी कहते हैं? है? दूसरी नदियों में जाते हैं स्नान करने तो उनको पतित पावनी नहीं कहते। अरे भारत की नदियों को तो पतित पावनी सभी को कहते हैं ना। हर नदियों पर स्नान करते हैं तो स्नान माने क्या है? स्नान से वो तो देह साफ करते हैं, शरीर की शुद्धि होती है। कोई आत्मा की शुद्धि होती है क्या? तो अब तुम जानते हो कि वो पानी की नदियों पर स्नान नहीं करते हैं। तुम बच्चे पावन बनने के लिए और भी सभी नदियों पर स्नान करते हैं। भक्ति मार्ग में तो करते हैं ना। है? हाँ। तो सिर्फ पार्वती थोड़ी ही होगी। है? नहीं, और भी तो जो पार्वतियां होंगी पार लगाने वाली, कथा सुनती होंगी ना। अभी कथा कहाँ सुनती हैं? अभी फिर शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी बातें जो बिल्कुल न विश्वास आवे उनके ऊपर, और वो विश्वास करते हैं और बैठ करके सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज, सत्य सत्य कहते रहते। ठीक है, कृपा निधान, सत्य है, दया निधान, जो कुछ कहो सो सत्य। तो बाप आकर के इस बात को समझाते हैं कि बच्ची, तो कहते हैं ना सत्य सत्य है, तो जरूर सत्य बाप आया है सतयुग की स्थापना करने, और ये आधा कल्प के लिए आया है स्थापना करने। उसके बाद तो फिर सब भक्ति मार्ग में।
भक्ति मार्ग में तो फिर वेद अध्ययन, यज्ञ, जप, तप, दान, पुण्य, तीर्थ, ये गीता पढ़ो। बाप कहते हैं इन सब पढ़ने से मेरे को कोई भी आकर के प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम ये पढ़ने से हम भगवान के पास पहुंचेंगे जाकर के। समझते हैं ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। क्या है? वेद, शास्त्र, अध्ययन, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि ये सब अलग अलग रास्ते हैं। अरे तो क्या भगवान कोई पहाड़ की चोटी है जो चारों तरफ से चढ़ जाओ, ऐसे है? कहते हैं रास्ते हैं भगवान से मिलने के लिए। और बाप आकर के कहते हैं नहीं बच्चे, ये तो सब भक्ति मार्ग है, दुर्गति मार्ग, ये नीचे गिरने का मार्ग है। अगर सीढ़ी न बनावें तो मनुष्य को बुद्धि में ठीक नहीं बैठेगा। तो देखो उसी के लिए भी अभी सीढ़ी बनाकर दिखलाई है कि देखो है, अभी उतरती कला होती है या चढ़ती कला होती है? शास्त्रों में तो लिखा हुआ है सत्युग में 16 कला संपूर्ण होती हैं देवताएं, त्रेता में 14 कला होती हैं, द्वापर में 8 कलाएं रह जाती हैं और कलयुग में कला ही। तो अभी उतरती कला हुई, कलयुग है या सतयुग है? क्या कहेंगे? कलयुग है, उतरती कला हुई ना। चढ़ती कला और उतरती कला है। तो सीढ़ी दिखाई है। आत्मा ऊंची स्टेज में चढ़ती है। ऊंची स्टेज माने खुशी की स्टेज, सुख की स्टेज है या दुख की स्टेज है? रोने पीटने चिल्लाने की स्टेज, हाँ तो कहेंगे चढ़ती कला, खुशी की स्टेज। और उतरती कला तो दुख की स्टेज, रोते हैं पीटते हैं। तो देखो चढ़ती कला को कहा जाता है नई दुनिया। नई दुनिया, सतयुग त्रेता आधा कल्प है नई दुनिया। भाई चढ़ती कला बना, कहां जाएंगे? नई दुनिया में जाएगा। अच्छा उतरती कला कहां जाएगा? जरूर कहेंगे पुरानी दुनिया में जाएगा। दुनिया की हर चीज पहले नई होती है, फिर बाद में पुरानी होती है। तो दुनिया भी पहले नई फिर पुरानी। तो चढ़ती कला माने नई दुनिया, उतरती कला पुरानी दुनिया। तो अब ये तो बिल्कुल कॉमन बात है समझने की। नई दुनिया में हम जाएंगे तो जरूर है, अभी तो बुद्धि में आ गया ना क्या कि नई दुनिया में जाएंगे तो फिर बाद में पुरानी दुनिया में भी आएंगे। वहां देवताओं की बुद्धि में ये बात थोड़ा ही होगी क्या कि हम कोई पुरानी दुनिया में दुखदाई दुनिया में नीचे उतरेंगे, क्योंकि नई चीज सुखदाई, पुरानी चीज दुखदाई। तो पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ता है। तो बताओ पुनर्जन्म कहां लेंगे?
क्या आत्मलोक में लेंगे? है? वहां तो जन्म मरण की बात ही नहीं। जन्म मरण तो शरीर के साथ होता है कि बिना शरीर की आत्मा का जन्म मरण कहा जाता है। तो इस दुनिया की बात है, जिस दुनिया में चढ़ती कला भी और उतरती कला भी। तो यहां की बात है पुनर्जन्म। नई दुनिया से लेकर के पुरानी दुनिया तक तो पुनर्जन्म, पुनः पुनः बार बार जन्म लेते ही आए हैं, लेते ही आएंगे। तो ये सभी बातें तो और दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। कब तक नहीं मालूम होती? जब तक कि बाप बैठ करके समझावे। बैठ करके क्यों कहा? हाँ, जरूर कोई तन में प्रवेश करके, वो भी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके समझावे तो समझ में आवेगा। कोई को जल्दी, कोई को देर में, नंबरवार तो होते ही हैं। तो उनमें एक भी बात कोई के भी बुद्धि में नहीं है भक्ति मार्ग वालों में, क्योंकि वो है ही भक्ति मार्ग आधा कल, माना द्वापर और कलयुग में। और ये है तुम्हारा ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग क्यों हुआ वो? क्योंकि अनेकों से वेद शास्त्र बनाए जाते हैं। ज्ञान सुनाने वाले अनेक होते हैं कि एक का ज्ञान होता है। अनेकों तुंडे तुंडे मतर भिन्न अपनी भांति भांति की बातें सुनाते रहते हैं। और ये है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान एक से आता है। तो जब ज्ञान मार्ग बाप ने समझाया तो कहेंगे ज्ञान मार्ग जिंदाबाद और भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। जब ये ज्ञान मार्ग जिंदाबाद हो जाएगा है, सभी ज्ञान में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ करके, क्योंकि पढ़ाई में भी तो देखते हो ना है, डिफिकल्टी है पढ़ाई में। ये कोई सबके लिए महासी का घर थोड़े ही है? पढ़ते पढ़ते बहुत ही नीचे गिर पड़ते हैं। क्योंकि पढ़ाई तो नीचे से लेकर के ऊंचे स्तर तक की पढ़ाई है। तो ऊंचे स्तर तक जाते जाते क्या सब जो नीचे पढ़ते हैं प्राइमरी में वो सारे ऊपर चले जाते हैं? नहीं, बहुत गिरते पड़ते रहते हैं, या तो कहो चोट खा जाते हैं। कोई को काम की चोट या ये देह अभिमान की चोट। पहले तो देह अभिमान की चोट खाते हैं, पहले नंबर की चोट ये है। देह भान आया तो फिर पीछे पीछे और विकार भी, काम विकार भी। देह भान आएगा तो काम विकार भी आएगा, और पीछे काम विकार की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा। अरे इसको हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो बहुत चोट खाते हैं काम और क्रोध की। ये देह अभिमान से ही पैदा होते हैं सारे विकार, चाहे लोभ हो, मोह हो, अहंकार। तो पहले तो देह अभिमान की चोट खाते हैं, ये है पहले नंबर की चोट है। पीछे फिर फट से देह अभिमान के बाद पीछे से कौन सी चोट आती है? पहले पहले काम विकार की चोट। पीछे है क्रोध वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तो जब गिरती कला होगी, देह भान में आएंगे, क्योंकि देवताएं तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो ये तो
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की चोटें खाते ही रहते हैं और खानी ही है। क्यों खानी है? क्योंकि देवान में गिरते जाते हैं। तो यहां तुमको क्या करना है? देवान से ऊंचे उठ करके, आत्मा देह में कहाँ रहती है? पांव में? कमर में नहीं, ऊपर रहती है, उत्तम अंग में। उसका नाम ही है कहाँ, कौन सा अंग? उत्तम ते उत्तम अंग। तो ये उत्तम अंग में भ्रकुटी की मध्य में रहती है। क्या नाम दिया? भ्रकुटी। भ्रकुटी माने भरी पूरी कुटी है। अरे जैसे राजा जहां रहता है ना अपने राजमहल में, तो क्या कोई साधारण प्रजा की झोपड़ी होती है? नहीं, भरी पूरी वो क्या कहते हैं, महलवाड़ियां होती है ना। हा? तो जब तक तुम ब्राह्मण न बनो, ब्रह्मा की औलाद है, तब तक तुमको चोट खानी ही खानी है। क्या? चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो। क्षत्रिय होगा तो काम ही युद्ध करना, वो तो चोट खाते ही खाते हैं। हाँ, बड़ा धुरंधर होगा तो ज्यादा चोट खिलाएगा, परंतु जो सामने युद्ध करने वाला होगा वो एक तो मार ही देगा, नहीं? हा? तो जब तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण माने कैसे ब्राह्मण? मुखवंशावली या कुखवंशावली? मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हो। जो ब्रह्मा के मुख से जो बात शिव बाप सुनाते हैं, वो बात पर तुम ध्यान देते हो, मनन चिंतन मंथन करते हो, दूसरों को भी सुनाते हो मंथन करके, तो कहा जाता है कि तुम ब्राह्मण। क्योंकि जब तलक शूद्र हो तब तलक तुम रावण संप्रदाय हो। क्या? क्यों शूद्र नाम पड़ा? असली नाम है क्षुद्र। क्षुद्र माने नीच। नीच कर्म करते हैं तो उनको कहा जाता है क्षुद्र। हाँ, तो कहेंगे रावण संप्रदाय। रावण क्या करता था? नीच कर्म करता था ना। क्या? चोरी चकारी करता था कि नहीं? हाँ, चोरी चकारी करता था, तो शूद्र हुआ ना। तो जो भी छुप के काम किए जाते हैं, कालाबाजारी होती है ना दुनिया में, तो गवर्नमेंट से छुप के होती है या दिखाई के करते हैं? छुप के करते हैं। तो शूद्र होते हैं तो कहेंगे रावण संप्रदाय। तो वो तो देखो बाप ने भी कहा है, भी क्यों लगाई दिया? अरे तुलसीदास ने भी कहा, इसी कलयुगी दुनिया में कह दिया 300-400 वर्ष पहले, भय वर्ण संकर सब है। वर्ण संकर माने क्या हो गई? वर्णों में जो ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, इनमें संकरण हो गया। सब ब्राह्मण जो बंगियों से मिल गए। बंगी किससे मिल गए? क्षत्रियों से मिल गए, ब्राह्मणों से मिल गए। कोई अब ब्राह्मण तो पक्का रहा ही नहीं, सब शूद्र हो गए। तो बाप ने भी कहा है ना, तुम सभी आसुरी संप्रदाय बन गए है। अभी इस समय में तुम क्या बने हो? अभी ब्रह्मा की औलाद, मुख वंशावली, ईश्वरी संप्रदाय बने हो। इस समय में सच्चे ईश्वर की संप्रदाय। क्या? और तो दुनिया में कहते हैं कि भाई हम सब ईश्वर की संतान हैं। अरे जब ईश्वर सबका बाप है तो सब भाई भाई होने चाहिए ना।
है? भाईचारा होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो अभी तुम सच्चे सच्चे ईश्वर की संप्रदाय बनते हो, तो जब बनते हो तो क्या करेंगे? है ईश्वरीय संप्रदाय यहां बनते हो, ब्राह्मण संप्रदाय बनते हो, ब्रह्म की औलाद, तो फिर वो दैवी संप्रदाय बनते हो। क्या? कब? सतयुग में नई दुनिया में दैवी संप्रदाय बनेंगे। जो कौन सा जन्म उत्तम का ठहरा वहां है? तो जो पहला पहला जन्म होगा ना, वो तो उत्तम ही होगा ना। और वो शुरू कहां से होता है? इस पुरुषोत्तम संगम युग से ही शुरू होता है ना, तो वो उत्तम ते उत्तम ठहरा। तो यही ठहरा ना बच्चे, इसलिए इसको ही कहा जाता है दुर्लभ जीवन है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं है कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ। परंतु वो तो ये समझते हैं कि 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा भ्रमण करने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का लेती है। अरे मनुष्य तो कहा जाता है मनु की औलाद को। मनु माने जो मनन चिंतन मंथन करता है मन से, तो वो अव्वल नंबर मनन चिंतन मंथन करने वाले की जो औलाद बने, मनु की औलाद मनुष्य बने, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बने, विष्णु की औलाद वैष्णव। तो ऐसे ही मनु की औलाद मनुष्य कहे गए। तो ये तुम्हारा अंतिम दुर्लभ जीवन है। दुर्लभ माने और किसी जन्म में इसका प्राप्ति लाभ नहीं होता है। 84 जन्मों में कभी कभी लाभ हुआ नहीं, न सतयुग में, न त्रेता में, न स्वर्ग में, न इस नरक में। इस आखिरी जन्म में जब बाप आकर के जिस तन में प्रवेश करते हैं, मुकर्रर रथ में या टेम्परेरी रथ में, तब कहा जाता है कि तुम ब्राह्मण की संतान बन रहे हो, ब्रह्मा की औलाद बन रहे हो ब्राह्मण। तो दुर्लभ जीवन है। और संगम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे नहीं साधारण संगम युग और युगों का संगम होता है, नहीं। पुरुषों में उत्तम, जहां पुरुषों में आत्माओं में उत्तम ते उत्तम नंबरवार आत्माएं प्रत्यक्ष होती जाती है। कितनी है? कितनी आत्माएं प्रत्यक्ष होती जाती है? बस 4.5 लाख हैं, वो ही उत्तम ते उत्तम हैं। अच्छा 750 करोड़ हैं मनुष्य मात्र, वो एक दूसरे से उत्तम नहीं है, नहीं है। हाँ वो भी तो उत्तम है ना। जो उत्तम है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले पहले आते हैं, और जो निष्कष्ट हैं वो बाद में आते हैं। तो तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। क्या? कनिष्ठ माने नीच, नीच ते ऊंच पुरुष बनते हो। तो अभी क्या कहेंगे? अभी कहेंगे हम कनिष्ठ हैं। सो अभी तुम समझते हो कि हम थे, है उत्तम थे, है अभी बर्थ नाटे पैनी बने हैं, फिर बर्थ पाउंड बनेंगे। तो ऐसा कभी भी कोई मनुष्य नहीं है इस सृष्टि पर जो अपन को ऐसे कनिष्ठ व वर्धनाटे पैनी समझे। क्या? कि हम नीचे हैं, नीचे से नीचे है? कोई नहीं है।
कोई मनुष्य नहीं है? कभी कोई मनुष्य नहीं है दुनिया में कोई सिवाय तुम्हारे? है? तुम क्या कहेंगे अपन को? अरे अभी हम कनिष्ठ हैं कि ऊंचे हैं? ऊंचे कि नीचे हैं? क्या कहेंगे? अरे अभी क्या है? अभी हम नीचे हैं। हाँ, फिर 1 सेकंड में गाई हुई है जीवन मुक्ति। फिर वो 1 सेकंड पुरुषार्थ की संपूर्णता का आएगा तो हम कनिष्ठ से क्या बन जाएंगे? एकदम उत्तम बन जाएंगे। बाकी दुनिया में कोई मनुष्य नहीं है जो अपन को भरतनाट्य पे नहीं समझे। 1 कौड़ी की भी कीमत नहीं तुम्हारी। हाँ, ऐसे समझे। हाँ, जबकि पाउंड बनने वाला है कि वाले हैं? बर्थ पाउंड बनने वाला है कि बनने वाले हैं? बर्थ पाउंड जयंती किसकी बताई है? शिव की नहीं, शिव बाबा की जयंती। शिव तो जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं है। हाँ, शिव साकार शरीर में प्रवेश करता है तो ढेर सारे संबंध बनते हैं, उनमें बाबा ग्रैंडफादर भी बनता है। तो अभी तुम भरतनाट्य पहनी अपन को समझते हो, जबकि ये भी जानते हो कि इसी पुरुषोत्तम संगम युग में बर्थ पाउंड बनने वाला है। कौन बनने वाला है? माने एक पहले कि अनेक? एक साथ एक बनने वाला है बर्थ पाउंड। क्योंकि और सबकी जयंती तो बता ही दिया ना। एक शिव बाबा की जयंती है बर्थ पाउंड और सबकी जयंती है क्या? भरतनाट्य पैनी। ऐसे बताया। तो जब अब पाउंड कोई नहीं बनने वाला है तो फिर अपन को क्या समझेंगे? है? क्या समझेंगे? भरतनाट्य पैनी समझेंगे बस। पाउंड ही समझेगा गा या समझेंगे? एक है वो पाउंड ही समझेगा। और क्या समझेगा? क्योंकि मनुष्य कोई अपन को कौड़ी मिसल थोड़े ही समझेंगे। है तो एक की ही बात है। और भक्ति मार्ग में भी वो गायन है क्या? एक ही तुलसीदास ने लिखा अपन को क्या? मैं पतितन को राजा। राजा तो सबसे एवरलास्टिंग होता है ना। तो पतितों में एवरलास्टिंग पतित कौन? किसने स्वीकार किया? उस एक ने ही स्वीकार किया। तो दुनिया में कोई अपन को कौड़ी मिसल नहीं समझेंगे, भरतनाट्य पैनी नहीं समझेंगे। अपन को बड़ा ही समझेंगे। तो देखो दुनिया में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। दुनिया का कुछ भी नहीं मालूम तो ऊंच और नीच कैसे समझें? है? अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम कल नीच थे, है? अभी हम ऊंच बन रहे हैं। ये तुम बच्चे समझते हो। दुनिया वाले कोई थोड़ा ही समझते हैं, न नीच समझते हैं न समझते हैं कि हम ऊंच बनते हैं, बनने वाले। बाप भी कहते हैं, है? क्या भी क्यों लगाई दिया है? तुम भी कहते हो
बाप भी कहते हैं, बाप कहते हैं कि तुम कल तुच्छ बुद्धि थे, अभी तुम स्वच्छ बुद्धि बन रहे। क्या सबसे बड़ी से बड़ी नियामत क्या है? कहते हैं 1000 बुद्धि, 1000 नियामत। क्या? बुद्धि। बुद्धि सालिम है तो सब सालिम, क्योंकि बुद्धि सालिम है तो मन को कंट्रोल कर लेगी, है? मन सालिम बनेगा तो ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा, ज्ञानेंद्रियां संपूर्ण कंट्रोल में आ जाएंगी तो कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल में लेंगी। बताया अभी तुम स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, ये 1000 नियामत बाप से ले रहे हो। कैसे? कैसे ले रहे हो? है? कैसे ले रहे हो? अरे पढ़ाई पढ़ करके ले रहे हो, हाँ वो तो ठीक है। एक की पढ़ाई पढ़ेंगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध बनेगी, और अनेकों की बात सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, मानते रहेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? भ्रष्ट बुद्धि बनेगी। तो स्वच्छ बुद्धि तुम बन रहे हो। कल तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे। क्यों? क्योंकि अनेकों की बातें सुनते थे, समझते थे, धारण करते थे, और अभी तो तुम एक से सुनते हो, एक से समझते हो, एक की बातों को धारण करते हो। तो अभी तुम बिल्कुल ही समझदार बन गए। क्या? बिल्कुल ही कैसे? जब एक से ही सुनते हो, एक से ही समझते हो, एक का ही संग करते हो, एक को ही याद करते हो, तो तुम समझदार बन गए। तो बताओ समझदार बाबा कैसे है? ये देखो, ये एम ऑब्जेक्ट है तुम्हारी, है क्या? क्या एम ऑब्जेक्ट है? नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना, ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। अभी ये एम ऑब्जेक्ट कभी भक्ति मार्ग में, कभी भी तुमको कोई भी साधु संत महात्मा कहेंगे कि ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ऐसे कहेंगे? है? वो जब सत्यनारायण की कथा सुनाने बैठते हैं तब ये सामने चित्र रखते हैं, जैसे अभी तुम्हारे सामने ये चित्र रखते हैं। भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को रखते हैं, और ज्ञान मार्ग में बाप को किसको तुम्हारे सामने रखते हैं? किसको फॉलो करेंगे? कहते हैं ना फॉलो फादर। तो फादर सारी दुनिया का फादर, एवरलास्टिंग, एक सबका बाप है, कोई की नहीं है। उसकी पहचान तुमको देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं। तो चित्र तुम्हारे सामने है, ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। वो दुनिया में तो कोई भी नहीं, कभी भी नहीं समझावेंगे कि ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो बाप आकर के तुमको ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र रख देते हैं। क्या? कौन सा चित्र रख देते हैं? एक चित्र रख देते हैं कि 2-4 चित्र, अनेक चित्र रख देते हैं? है? कौन सा चित्र? लक्ष्मी नारायण, ये तो 2 हो गए, एक कहां हुआ? है? 2 है कि 1 है? झूठ बोलते? 1 है, लक्ष्मी नारायण 1 है। अच्छा, कोई कहेगा लक्ष्मी नारायण 1 है? 1 कैसे? 2 अलग अलग पर्सनालिटी हैं, ये 1 है?
क्या समान संस्कार मिले? जड़ चित्रों में देखा समान संस्कार मिले है? जड़ चित्रों में है? चैतन्य चित्र में कौन चैतन्य चित्र? वो चैतन्य चित्र कौन सा जिसके लिए कहते हैं माम एकम याद करो है? बताया ये है मैं ऑब्जेक्ट का चैतन्य चित्र तुम्हारे सामने बाप रखते हैं, बेहद का आत्माओं का बाप तुम्हारे सामने ये चित्र रख देते हैं कि फॉलो फादर है। और इस चित्र के लिए बाप कितना समझाते हैं, इस चित्र के लिए, ये नहीं कहा इन चित्रों के लिए, इस चित्र के लिए। इस चित्र में है भक्ति मार्ग वाले जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, वो तो एम ऑब्जेक्ट रखते हैं लक्ष्मी नारायण। बाप कहते हैं ये लक्ष्मी हो या नारायण हो है, इन दोनों का जो कंबाइंड रूप क्या है, एक ही है। ये तो दो अलग अलग पर्सनालिटी दिखाई चित्र में, लेकिन वो चैतन्य एक ही है। वो कौन है? जिसके लिए बाप इतना समझाते हैं। 80 साल हो गए समझाते समझाते, कितना समझाते हैं? कहेंगे क्या शुभ चित्र, क्या उसका चित्र क्या है? शिव बाबा, अरे चित्र माने फोटो खींचा जाए उसका। चित्र का फोटो खींचा जा सकता है कि नहीं, कि विचित्र का? हाँ, अरे इस चित्र के लिए कितना समझाते हैं बच्चों को कि बच्चे ये चित्र तो तुम्हारे पास ये घड़ी घड़ी रहना चाहिए। शिव शंकर ये दोनों, शिव शंकर अलग अलग हैं कि एक है? है क्या पर्सनालिटी एक है? शिव की पर्सनालिटी, शिव की पर्सनालिटी कि शंकर की पर्सनालिटी? दोनों की पर्सनालिटी। अच्छा, एक हैं तो फिर उनमें संस्कार भी एक जैसे होंगे? नहीं, एक में संस्कार है 84 जन्म लेने के, उसको कहते हैं जगत पिता शंकर, और एक में संस्कार हैं तो कोई जन्म ही नहीं लेता, अजन्म अकर्ता अगर्व, तो एक संस्कार हुए। अरे तो ऐसे ऐसे करने लगा है? बताओ, चकराई गई बुद्धि क्या? ये चित्र तो तुम्हारे पास घड़ी घड़ी रहना चाहिए है। यहां बैज में भी ये चित्र है, समझा ना? अगर समझो तो। अरे बैज में तो कहाँ ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, और फिर दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण या तो कृष्ण का चित्र है, ढेर सारे चित्र हो गए। माम एकम याद करो, ये कहाँ है? अरे अंदर नहीं तो भला पॉकेट, पॉकेट में रखो, जो घड़ी घड़ी देखो उस चित्र को। भक्ति मार्ग में स्थूल पॉकेट समझेंगे। तुम्हारी पॉकेट कौन सी है? बुद्ध रूपी पॉकेट, इसमें रखो। हम ये बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? हम
ये बन रहे हैं। ये माने क्या बन रहे हैं? है? आदमी बन रहे हैं कि औरत बन रहे हैं? लक्ष्मी बन रहे हैं कि नारायण बन रहे हैं? ऐसे ऐसे कर रहा है? नारायण बन रहे हैं, लक्ष्मी नहीं। अभी तो पहले दोनों संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तो एक है। अरे जो एक बताया वो है एवरलास्टिंग, जिसके लिए बताया ज्योतिर्लिंगम। क्या सोमनाथ के मंदिर की बात हो रही थी ना? वहां क्या था? भक्ति मार्ग में जब सत्व प्रधान थे तब किसकी पूजा करते थे? असली यादगार की पूजा करते थे कि नकली की पूजा करते थे? आज कलयुग में तो पत्थर के लिंग की पूजा करते हैं। उसमें तो ज्योति बिंदु ज्योति नहीं दिखाते हैं नहीं। तो बताया कि ये बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? हम ये बन रहे हैं माना जैसे ज्योति का लिंग दिखाया है, ज्योतिर्लिंगम दिखाया यादगार, ऐसे हम भी क्या बन रहे हैं? आत्मा ज्योति बन रही है और शरीर क्या बनेगा? है हमारे रोम रोम में क्या समा जाएगा? ज्ञान की रोशनी समा जाएगी कि नहीं? समा जाएगी। तो ज्ञान की रोशनी जब शरीर में समा जाएगी तो हम भी बाप समान बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो बताया कि तुम सब मन मना भव का मतलब तो समझ गए ना। मेरे मन में समा जा। तुम्हारे जो सारे संकल्पों का दुनिया भर का घमासान है, वो सारे संकल्प किस में समा जाएंगे? एक शिव ज्योति बिंदु में समा जाए। कौन सा शिव? निराकार में। वही शरीरधारी में, जो शरीरधारी होते हुए भी शरीर की स्मृति से परे चला जाएगा। शरीर होगा कि नहीं होगा? शरीर होगा लेकिन शरीर की स्मृति से परे चला जाएगा। तो ये तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है या नहीं है? ऐसा ही बनना है कि नहीं बनना है? ऐसा ही बन रहे हैं। ओम।